से शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम यहाँ पर अपने विद्यालय कस्तूरबा गांधी बलियाखेड़ा में शिक्षक दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। एक ऐसी महान शख्सियत जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम होगा, और वो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़कर अपना जो उनका जीवन का सफर था उन्होंने बहुत ऊपर तक तय किया। एक शिक्षक से लेकर और राष्ट्रपति के पद तक पहुंचने वाले व्यक्ति तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्म 5 सितंबर 1888 को आंध्र प्रदेश के एक छोटे से शहर में हुआ था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत में पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए। यह दिन उनके योगदान को श्रद्धांजलि देने का और हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए शिक्षक द्वारा किए गए सभी प्रयासों और मान्यताओं को आगे बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 1938 में वे आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय और बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी बने। उन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए 27 बार, साहित्य में नोबेल पुरस्कार के लिए 16 बार और शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए उन्हें 11 बार नामांकित किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक प्रभावशाली वक्ता थे जो अपने श्रोताओं पर अमिट छाप छोड़ते थे। वक्ता का मतलब जानते हो? यस मैम। बोलते थे, बहुत ही अच्छा बोलते थे, और जो श्रोता होते थे मंत्रमुग्ध होकर उनकी बात का स्मरण और ध्यान से सुनते थे। तो अपने श्रोताओं पर वो एक अमिट छाप छोड़ते थे। ज्ञानवर्धक बात को बोलना, स्पष्ट रूप से बोलना और उच्चारण बहुत अच्छा होना और शब्द के कोश का बहुत अधिक ज्ञान होना, यही एक जो वक्ता होता है उसके गुण होते हैं। तो ये भी कहा जाता है कि जो वक्ता होता है, अच्छा वक्ता बनने के लिए क्या जरूरी है? पहले अच्छा श्रोता होना, अच्छा सुनना सीखें। अगर हमने किसी की कही गई बातों को सुना ही नहीं, उसे आत्मसात नहीं किया, उसे कंठस्थ नहीं किया, तो हम अच्छा बोल भी नहीं सकते। तो अपने शिक्षक के दिशा निर्देशों को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। क्लास में भी जो भी हमें बताया जा रहा है उस पर हमें पूरा ध्यान देना चाहिए, तभी हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसा बन सकते हैं। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये तो हम सभी जानते हैं। उन्होंने अपने छात्रों से जन्मदिन को शिक्षक के दिवस के रूप में मनाने की इच्छा जताई थी। उनकी इस इच्छा को पूर्ति करने के लिए ही सरकार ने ये निर्णय लिया, और केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के 100 से ज्यादा देशों में अलग अलग तारीख पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्योंकि जो एक शिक्षक होता है उसे कहा जाता है कि वह एक राष्ट्र का निर्माता होता है। जो बच्चे होते हैं वो देश का क्या होते हैं? भविष्य है। और जो शिक्षक होता है वो देश का उस जो भविष्य है उसका निर्माण करता है। हर किसी का अपने जीवन में कोई ना कोई शिक्षक अवश्य होता है, और एक शिक्षक ऐसा भी होता है जिसका हमारे ऊपर प्रभाव रहता है। अगर किसी की अच्छी आदत है, किसी के अंदर बहुत प्रभावशाली गुण है, तो उससे हम बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकते। वो बात अलग है कि हम सिर्फ प्रभावित होकर रह जाते हैं और उसे अपने अंदर आत्मसात नहीं करते। तो जो हमारा दिमाग है वो अच्छी तरह ही सोचता है, लेकिन उसको हमें ग्रहण करने में बहुत समय लग जाता है, उसमें थोड़ा सा कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो अब शिक्षक दिवस पर आपको एक बार फिर से सभी बच्चों को शुभकामनाएं। और आपने इतना अच्छा अरेंजमेंट यानी व्यवस्था हम टीचर्स के लिए की, हम बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमें अच्छा लगा है कि हमारे बिना सहयोग के हमारे बच्चों ने हमारे लिए इतना कुछ किया। इससे पता चलता है कि हमारे बच्चे एक अच्छे छात्र हैं और हम अच्छे शिक्षक हैं। और हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह हमारी व्यवस्था चलती रहे, हमारा आदान प्रदान विचारों का और यहाँ पे रहना सहना, हॉस्टल की लाइफ जो है बहुत अच्छे सुचारू रूप से चलती रहे। इसमें सभी का सहयोग मिलता रहे, हम आपका सहयोग करें और आप लोग हमारा सहयोग करें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। गुमनामी के अंधेरे में थी पहचान बना दिया, कि गुमनामी के अंधेरे में थी पहचान बना दिया, दुनिया के गमों से अनजान बना दिया, कि गुरु की ऐसी कृपा ही मुझ पर कि उन्होंने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। आप ही से सीखा, आप ही से जाना, आप ही को हमने गुरु है माना, सब कुछ सीखा है आपसे, कलम का मतलब आप ही से जाना। इच्छा से बड़ा कोई वरदान
नहीं, शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं, गुरु का आशीर्वाद मिले इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं। कुछ खोए बिना पाया है, कुछ मांगे बिना मिला है। हाँ जी, कुछ खोए बिना पाया है, कुछ मांगे मिला है। मुझे नाज है अपनी तकदीर पर जो आप जैसी मेमों से मिलाया। राह को गुरु ने सरल बनाया, मुझे जीवन का मोल समझाया, सत्य असत्य का बोध कराया। मेरे अंधकार भरे जीवन में गुरु ने ही प्रकाश फैलाया, जिसे देता है हर व्यक्ति सम्मान, जो करता है वीरों का निर्माण, जो बनाता है इंसान को इंसान, ऐसे गुरु को करते हो प्रणाम। जब गिर जाते हैं हम हाथ कर साहस वही बढ़ाते हैं, ऐसे महान व्यक्ति शिक्षक गुरु कहलाते हैं। गुरुवर हैं बड़े महान जो देते विद्यादान, गुरु तो ज्ञान के सागर है, गुरु तो ज्ञान के सागर है। माली के जैसे बन के पौधों की तरह हमें पाला, जब आई कोई मुसीबत तो उससे हमें निकाला, जब आई कोई मुसीबत तो उससे हमें निकाला। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही तो जन्नत है। हम तो थे काले पत्थर, हमें गुरु ने ही चमकाया, लपटों की आग में रखकर हमें सोना खरा बनाया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही तो जन्नत है। आप देते हो हमको शिक्षा फिर लेते हो हमारी परीक्षा, आप देते हो हमको शिक्षा फिर लेते हो हमारी परीक्षा। गलती करें तो हमें समझाते, गलती करें तो हमें समझाते, हम रोएं तो हमें हंसाते, हम रोएं तो हमें हंसाते। माँ ने दिया है जीवन दान, आप बनाते इसे महान, माँ ने दिया है जीवन दान, आप बनाते इसे महान। ज्ञान का दीप आप जलाकर हमारी चमक बढ़ाते हो, ज्ञान का दीप आप जलाकर हमारी चमक बढ़ाते हो। शिक्षा का जल हमें पिलाकर जीने का ढंग सिखाते हो, शिक्षा का जल हमें पिलाकर जीने का ढंग सिखाते हो।